नमस्कार दोस्तों, मैं मानविंदर रावत स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का आज के हमारे इस विशेष वीडियो में, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर 15 मार्च से लेकर के और महीने के अंत तक धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का जो गोचर है वह किस ओर इशारा कर रहा है। देखिए, इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है कि ग्रह गति इस समय काफ़ी ज़्यादा खराब, ग्रहों का गोचर बहुत तनावपूर्ण चल रहा है। विश्व पटल पर भी जो स्थितियां हैं वो कोई अच्छी नहीं बनी हुई हैं और कई बार काफ़ी दशकों में ऐसे ग्रह योग आते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अभी इस समय सूर्य की, राहु की और मंगल की युति बनी हुई है और इस युति का प्रभाव 15 मार्च तक है। उसके बाद फिर मंगल और राहु की युति रहेगी पूरे मंथ तक, बचे हुए महीने तक। और ये युति बनी हुई है कुंभ राशि में। कुंभ राशि यानी कि 11 नंबर की राशि, शनि की राशि। तो ग्रह चाल है जो कुछ इस ओर इशारा कर रही है कि तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, लड़ाई झगड़े, दुर्घटनाएं, युद्ध जैसी स्थितियां बनना, लोग शॉर्ट टेम्पर होना, मतलब ग्रह गोचर ही कुछ इस प्रकार का चल रहा है। अब ऐसे में मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप जितना हो सके अपने आप को सेफ करके रखिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही आप यात्राओं को करिए, अनावश्यक रूप से यात्राओं से बचिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए वो फेवरेबल रह सकता है। इस समय केवल एक ग्रह ऐसा है जो अपने घर में रह करके आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, या ये कहीं कि अपनी उच्च राशि में रह के आपको सहयोग कर रहा है, और वो है दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र ग्रह मीन राशि में है और आज हम आपसे धनु राशि के बारे में बात कर रहे हैं और ये देव गुरु बृहस्पति की राशि होती है। और जो डिस्प्ले में आपके सामने चार्ट लगा हुआ है उसको आप अगर देखेंगे तो जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ जुपिटर बैठे हैं, वहाँ पर गुरु बैठे हैं और उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो खुद आपकी राशि धनु के ऊपर आ रही है। धनु राशि पे शनि की ढैया भी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा विशेष ध्यान जरूर रखिएगा 15 तारीख के बाद, क्योंकि सूर्य भी मीन राशि में गोचर करेंगे और शनि के साथ इनकी युति बनेगी। शनि का और सूर्य का यह युति उतना ज़्यादा अनुकूल नहीं होती और यह युति आपके मन पर बनेगी, आपको मन से पीड़ित करेगी, आपको अनावश्यक रूप से क्रोध अधिक आएगा, इरिटेशन बढ़ेगी, मदर की हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप एक तरीके से कहते हैं ना कि तनाव और स्ट्रेस में चले जाना। पर हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा आपसे कि 25 मार्च तक आपके लिए जो ग्रह गोचर है वो फेवरेबल है, क्योंकि उच्च के शुक्र एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके आपकी जन्म पत्रिका में 4th हाउस पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में ये आपको एक लाभ, बैक ऑफ द कहते हैं ना माइंड, एक सपोर्ट मिलना, तो शुक्र का सपोर्ट आपको मिल रहा है। फिल्म लाइन, ग्रामर इंडस्ट्री वालों के लिए ग्रह योग काफ़ी अनुकूल बने हुए हैं। अगर हम बात करें विषय को और आगे बढ़ाते हुए तो जो कैरियर की ग्रह स्थिति है वो आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि मिली जुली सी है। मतलब बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, बहुत ज़्यादा अशुभ नहीं है, मिला जुला सा फल है, कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है। शांति और धैर्य के साथ में काम करें। कैरियर में जॉब स्विच करने की अभी फ़िलहाल ना सोचें, जून तक के लिए पेंडिंग करें। अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं, कहीं और कंपनी में जाना चाहते हैं तो अभी रुकिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो वो भी शनि के पास डिपार्टमेंट आ जाता है और शनि आपके पैसे को लेकर के उच्च शुक्र के साथ बैठे हैं। तो 25 तारीख तक आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट ग्रहों के अनुरूप मिलता रहेगा। आपकी जो चिंताएं हैं वो काफ़ी हद तक कम होंगी। ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा दोस्तों की जो हेल्थ सेक्टर है वो आ जाता है शुक्र के पास और शुक्र 25 मार्च को राशि परिवर्तन करके मेष में आएंगे, 1 नंबर राशि में आएंगे। जहाँ डिस्प्ले के चार्ट में आप देख भी सकते हैं, जहाँ 1 लिखा है वहाँ चले जाएंगे। यानी कि वो आपकी रोग को, चोट को, शत्रु को, बाधा को, पुलिस केस, मुकदमा, ये सब चीज़ें लेकर के मेष राशि में गोचर करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक तनाव यहाँ भी खड़ा होगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपकी मैरिज लाइफ को संभालेंगे, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को संभालने का काम करेंगे। और अगर आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं,
आप टीचर हैं, आप लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, या फिर आप ट्यूशन चलाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आपका किसी भी रूप में पढ़ाने लिखाने का काम है, तो आपकी जो ग्रह स्थिति है वो आपको सहयोग सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं छोटे भाई बहन मित्रगणों के दृष्टिकोण से, तो आपको अदम्य साहस से बचना चाहिए। अत्यधिक क्रोध आपके लिए तनाव का और विनाश का कारण बन सकता है, क्योंकि मंगल राहु आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं, जो स्ट्रेस लेवल को बढ़ाते हैं, जो कहीं ना कहीं स्वभाव में इरिटेशन लेकर के आते हैं, और व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के हमेशा नुकसान करता है। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, ये तो इस बात का आप थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो आपका 11th हाउस है, प्रॉफिट का घर है, वहाँ की लॉर्डशिप शुक्र के पास है, और शुक्र जैसा मैंने आपको बताया कि 25 मार्च तक आपके लिए फेवरेबल हैं, तो वो 25 तारीख तक तो आपको सहयोग करेंगे, और उसके बाद भी वो आपको प्रॉफिट के दृष्टिकोण से, बड़े भाई बहन से सपोर्ट के दृष्टिकोण से, और साथ में आपको अगर आप विदेशों से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ों में आपको बढ़ोतरी या ये कहें कि एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। मांगलिक कार्यक्रमों का भी जो एक शुभ योग है वो भी यहाँ पर आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों के अनुरूप बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, अब आपसे बात करूंगा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। जैसे इस महीने जो फेवरेबल ग्रह हैं 15 दिनों तक, एक तो जुपिटर है, और जुपिटर मान सम्मान को लेकर के आपके 7th हाउस में है, तो आपके लिए एक सपोर्ट ये मिल गया। मैरिज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सपोर्ट करेंगे। और जो शुक्र हैं वीनस, वो 25 दिसंबर तक आपको सपोर्ट करेंगे राजयोग के रूप में। जो लोग शुक्र ग्लैमर, आर्ट, अकाउंट्स, अभिनय से रिलेटेड काम करते हैं, फिल्म लाइन से, फैशन, ब्यूटी से। इसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन में, तो मंगल के पास डिपार्टमेंट है, सपोर्ट नहीं करेगा मंगल कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन में। इस महीने वो आपके नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए भी आपको ध्यान रखना होगा। और आपके फादर के साथ रिलेशन काफ़ी ज़्यादा खराब आने वाले समय में रहेंगे, क्योंकि आपकी सिंह राशि में केतु बैठा है जो पेट को खराब करेगा, और सिंह राशि का जो लॉर्ड सूर्य होता है वो खुद शनि के साथ 15 दिसंबर को आ जाएगा, तो पिता पुत्र इकट्ठे हो जाएंगे सूर्य शनि, तो वो भी एक आपके लिए ड्रॉबैक रहेगा कि आपको परेशानियों का दौर फेस करना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कह सकता हूं कि आप थोड़ा सा बचाव करके चलें, शनि के उपाय करते रहें, ढैया चल रही है, और अपने आप को सेफ रखें। दोस्तों, अगर आप अच्छी क्वालिटी के रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आप बढ़िया एक लैब सर्टिफाइड, नेचुरल, नॉन हीटेड, नॉन ट्रीटेड रत्न लेना चाहते हैं, उसके लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। आप रुद्राक्ष की मालाएं लेना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आप मुझसे पटना में, कोलकाता में मिलना चाहते हैं, नेक्स्ट मंथ अप्रैल में आप मुझे मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर आपके बीच में एक और नई वीडियो लेकर के उपस्थित हूँगा। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।